लेकिन क्योंकि वो स्वरूप सिंह वास्तव में अच्छा बंदा है और जुड़ा पार्टी से जुड़ा हुआ भी ठीक है, अच्छा बंदा है। पीने को पानी नींद क्या हरा भरा होगा। शिव में आज वही से थी जो पहले 1947 थी ना, वही की वही है। कुछ नहीं हुआ है काम, कोई काम नहीं, कुछ है ही नहीं। मैं भी कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो अगर कोई काम आया थोड़ा बहुत तो ये जो नेता लोग इनकी भर में ये लोगों को खा जाएंगे। तो जैसे उसका मतलब जैसे मोदी ने 2004 में सपना देखा था वैसे वही दिखा रहे, देखो आगे क्या होता है। अच्छा उम्मीदवार राम जी से ऐसी क्या आशा हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उम्मीदवार राम को आप अपना मत दें? क्या लगता है कि पिछले 5 साल से बाड़मेर में कैलाश चौधरी एमपी रहे हैं और इससे पहले कर्नल सोनाराम जो बीजेपी से, यानी कहने का मतलब है देश में पिछले 10 साल से लगातार बीजेपी है। ऐसे में क्या कुछ एजुकेशन और हेल्थ सेंटर में कुछ ऐसा सुधार नहीं हुआ? एक चीज़ आपने नोट की होगी कि 2014 के अंदर जो बीजेपी है उसने वादे किए वही सेम 2019 में किए, और इस बार जब कैलाश चौधरी की नामांकन रैली हुई उस दौरान भी वही वादे दोहराए जा रहे थे। क्या वो वादे पिछले 10 सालों में ज़मीन पर नहीं उतरे, इसलिए बार बार वही वादे जनता के सामने रखे जाते हैं और जनता को गुमराह किया जाता है? क्या ये सही है? बाड़मेर हरा भरा एक क्षेत्र, वो सपना था आज से 10 साल पहले 2014 में दिखाया गया, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमराराम बेनीवाल। आप जुड़ चुके हैं गांव तक न्यूज़ से। दोस्तों, लोकसभा की चुनाव यात्रा हमारी लगातार जारी है। ऐसे में हम इस वक्त बाड़मेर के NS 68 के एक होटल पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ युवा साथी मिले, उनसे हम जानेंगे कि इस बार बाड़मेर जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। भाई साहब, क्या नाम है? पूनम चंद बाड़मेर। अच्छा, क्या काम काज करते हो? मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, तो इस बार लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या मुद्दे रहने वाले? शिक्षा के क्षेत्र में मैं तो अच्छा मुद्दा मानता हूँ जिस पर उम्मीदवार हम अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, उम्मीदवार राम जी से ऐसी क्या आशा हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उम्मीदवार राम को आप अपना मत दे रहे हैं? डिजिटल हर एक स्कूल में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह रहे हैं। जो मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली या फिर IIT के जो भी कोचिंग सेंटर में प्रोजेक्ट के द्वारा शिक्षा ग्रहण की जाती है, तो मेरा ये मानना है कि जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं है तो वहाँ पे प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और एजुकेशन के मामले में बाड़मेर बहुत आगे बढ़ेगा। पिछले 10 साल में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा बाड़मेर, तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्ट से बहुत अच्छे शिक्षा मिलेगी और अपने बंदे यहाँ के बाड़मेर IPS बनेंगे। तो क्या लगता है कि पिछले 5 साल से बाड़मेर में कैलाश चौधरी MP रहे हैं और इससे पहले कर्नल सोनाराम जो बीजेपी से, यानी कहने का मतलब है देश में पिछले 10 साल से लगातार बीजेपी है। ऐसे में क्या कुछ एजुकेशन और हेल्थ सेंटर में कुछ ऐसा सुधार नहीं हुआ? सिर्फ खोखली घोषणा ही हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। जो उतलाई एयरपोर्ट की जो बातें पिछले 5 साल से कैलाश चौधरी बता रहे हैं कि यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगी, ऐसे होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा अभी तक कुछ उतलाई में कुछ काम हुआ है। थोड़ी घोषणा के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि 2014 के अंदर जो बीजेपी है उसने वादे किए वही सेम 2019 में किए, और इस बार जब कैलाश चौधरी की नामांकन रैली हुई उस दौरान भी वही वादे दोहराए जा रहे थे। क्या वो वादे पिछले 10 सालों में ज़मीन पर नहीं उतरे, इसलिए बार बार वही वादे जनता के सामने रखे जाते हैं और जनता को गुमराह किया जाता है? क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पिछली बार मोदी जी जसोल आए थे तो उन्होंने बोला था कि यहाँ बाड़मेर में केसर और आम की खेती होगी, लेकिन मुझे यहाँ तो न तो केसर नज़र आ रहा न आम नज़र आ रहा है। देसी आम भी खाने के पानी भी नहीं है, तो केसर और आम की खेती कहाँ से होगी? अच्छा, बाड़मेर हरा भरा एक क्षेत्र, वो सपना था आज से 10 साल पहले 2014 में दिखाया गया, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है, और कांग्रेस के राज में इंदिरा नहर और नर्मदा नहर का पानी जो पहले भी उन्होंने कोशिश करके जो लाया था वही है, उसके अलावा कुछ भी नया विकास कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, और भी युवा साथी उनसे हम जानेंगे। जी बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चूनाराम। अच्छा, कहाँ से हो? मैं शिव विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, शिव में वहाँ एक लड़ाका जो रविंदर सिंह भाटी पिछले विधानसभा 2023 के अंदर भी बहुत चर्चित रहे। ऐसे में अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी, बहुत चर्चा का विषय। क्या कहेंगे रविंदर सिंह को लेकर? वास्तव में वो बहुत मेहनती और ऊर्जावान वास्तव में। अच्छा। और जैसे उसका मतलब जैसे मोदी ने 2004 में सपना देखा था वैसे वही दिखा रहे, देखो आगे क्या होता है। अच्छा, अभी तो ठीक है। लगता नहीं कि वो किसी पार्टी के अंदर जाने से तटस्थ रहेंगे? वो अपने जो उन्होंने बोला है कि हम अपना गाड़ी का रिवर्स गियर नहीं है, ऐसे में कि वो वापस किसी पार्टी में नहीं जाएंगे? देखो वो विभाग है, ऐसा है कि भाई सब लोग बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट से जुड़े नहीं तो आपको मिलेगा कुछ नहीं। बीजेपी वाले जो 5 साल केंद्र में थे उन्होंने भी दिया कुछ नहीं।
बाकी रही भाई हरा भरा एरिया होगा, क्या होगा यहाँ पीने को पानी नहीं, क्या हरा भरा होगा। शिव में आज वही स्थिति जो पहले 1947 थी ना, वही की वही है। कुछ नहीं हुआ काम, कोई काम नहीं, कुछ है ही नहीं। मैं भी कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो अगर कोई काम आया थोड़ा बहुत तो ये जो नेता लोग इनकी फर्में है, ये लोगों को खा जाएंगे, कोई मतलब नहीं है सब। अच्छा, तो एक हैंडपम्प को लेकर के एक बहुत चर्चा चली, जो 2 हैंडपम्प मिले, उसके बाद जो निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह को एक लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उतरना पड़ा। क्या मानते हो आप? देखो ऐसा है कि वो मतलब थोड़ी गवर्नमेंट ने जो अनुशंसा पे जो वो पत्र जारी किया उनको नहीं करना था, ये उनसे भूल हो सकती है भाई। जो एमएलए ने अनुशंसा की उनके नाम से 2 जारी किए और जो बीजेपी उम्मीदवार था उनके नाम से 20 जारी किए, तो ये मतलब भूल ही थी। बाकी मेरे को ज़्यादा लगता नहीं, लेकिन क्योंकि वो स्वरूप सिंह वास्तव में अच्छा बंदा है और जुड़ा पार्टी से जुड़ा हुआ भी ठीक है, अच्छा बंदा है। अगर 5 साल शिव से विधायक रहे या फिर यहाँ से जीत जाए तो बीजेपी की सत्ता है ऊपर, बीजेपी काम नहीं देगी रविंद्र सिंह, क्या लग रहा है? बीजेपी थोथे वादे ही करती है, बराबर। 10 साल से ये जो 100 टन प्रोजेक्ट है पानी का, उसका क्या हुआ है? कब से मैं देख रहा, एनसीसी आई थी एक बार कंपनी, आज से 10 साल पहले पाइपलाइन चालू हुई थी, वो काम वहीं का वहीं है, कुछ नहीं किया। ये बातें करेंगे, पन्ना प्रमुख बनाएंगे। जो आज बीजेपी मीटिंग थी उसमें उनको पन्ना प्रमुख, मंडल प्रमुख ये चाहिए, बाकी उनका कोई मतलब नहीं। अच्छा, त्रिकोणीय मुकाबला, अब टक्कर किसके बीच में मान रहे हो? बीजेपी का कोई पता ही नहीं। अच्छा, हाँ। तीसरे नंबर पर है उम्मीदवार राम जी की, कितनी लीड रहेगी? अब उम्मीदवार उनकी जो टक्कर है, देखो क्या होता है, बाकी बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। अच्छा।